गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अगले वीडियो लेक्चर में हमने कवियों का परिचय समझा था और आज उनके जो दोहे हैं वह समझेंगे। तो सबसे पहले कबीर के दोहे जो है उसको हम समझेंगे। पहला, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। सबसे पहले उसके शब्द जो है उसको हम समझेंगे। यहाँ पे पंथी शब्द दिया गया है। पंथी यानी कि यात्री, राही या फिर मुसाफिर। अति यानी कि बहुत। तो यहाँ पे कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो यहाँ इस दोहे के अंदर कहा गया है कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ। यहाँ पर कबीर जो है वह खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ। उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। वे फल सरलता से प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ पे कबीर जो है वह हमें यही समझाते हैं कि खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। बड़े व्यक्तियों से किसी को भी लाभ होता नहीं है। दूसरा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाई, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाई। यहाँ पे सुप शब्द दिया गया है। सुप यानी कि अनाज साफ करने का एक साधन। फिर सुभाई यानी कि स्वभाव। सार यानी कि तत्व, असली वस्तु जो निष्कर्ष है वह। फिर है थोथा यानी कि निकम्मी चीज़, कचरा जो हम कहते हैं वह। तो यहाँ पर कबीर जो है वो हमें यह समझाना चाहते हैं, यानी कि सूप का उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं कि साधु यानी कि सज्जन मनुष्य जो है सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए कि सूप समान होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु जो है, साधु पुरुष जो है, तो साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें यह समझाया गया है कि साधु जो है वह कैसा होना चाहिए। तो साधु जो है वह सूप जैसा होना चाहिए, यानी कि सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सार युक्त वस्तु यानी कि अच्छा अनाज जो है वह ग्रहण कर जो कचरा है उसको बाहर फेंक देता है। सूप जो है तो उसके अंदर हम अनाज जो है वो साफ करते हैं, तो सूप के अंदर अच्छा अनाज जो है वहाँ पीछे रह जाता है और जो कचरा होता है वो आगे रहकर निकल जाता है। तो उसी प्रकार साधु को भी सूप के समान होना चाहिए। फिर तीसरा, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रह्यो लिपटाई, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाई। यहाँ पर
कबीर जी ने क्या कहा है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाई, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। यहाँ पर माखी यानी कि मक्खी, लालच, लालच यानी कि लोभ, फिर बलाई यानी कि आपत्ति, आफत। तो यहाँ पर मक्खी का उदाहरण देते हुए कबीर जी हमें समझाते हैं कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, फिर भी वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी चीज़ है। यहाँ पर कबीर जी जो है वह मक्खी और गुड़ का उदाहरण देते हुए हमें यही समझाते हैं कि हमें लालच करना नहीं चाहिए, कि जिस प्रकार मक्खी जो है वह गुड़ खाने की इच्छा करती है और वह गुड़ पर बैठती है, उसे पता है कि मेरे पंख जो है वह गुड़ के अंदर वह चिपका हुआ रहता है, तो वह उसके पंख जो है वह गुड़ में चिपक जाएंगे, लेकिन फिर भी वह लालच करती है। वह क्या लालच करती है कि गुड़ पर बैठकर गुड़ खाना। तो उसी प्रकार यहाँ पर कबीर जी जो है वो हमें यही समझाते हैं कि हमें मक्खी के तरह लालच करनी नहीं चाहिए। जब हम लालच करते हैं तो हम बुरी तरह उसके अंदर फंस जाते हैं, तो कभी भी हमें लालच करनी नहीं चाहिए। फिर आगे तुलसीदास के जो दोहे हैं हम उसको समझते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। यहाँ पे कहा है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। यहाँ पे भांति भांति के यानी कि उसका अर्थ है तरह तरह के, भिन्न भिन्न प्रकार के। फिर है हिलमिल यानी कि मिलजुल कर, प्रेम से और शांतिपूर्वक। संजोग, संजोग शब्द दिया है, संजोग यानी कि संयोग, मिलन, मेल जो हम कहते हैं वहाँ। तो इस दोहे को हम समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है, उसी प्रकार कि यहाँ पर तुलसीदास जो है वह हमें नदी और नाव का उदाहरण देते हुए हमें यही समझाते हैं कि जिस प्रकार नदी के अंदर नाव जो है वह दोनों का संयोग, मेल जो है वह बनता है, तो उसी प्रकार हमें भी इस संसार में जो तरह तरह के लोग रहते हैं, धर्म से जुड़े हुए, जाति से जुड़े हुए, अलग संप्रदाय से जुड़े हुए, तो उन सब के साथ हमें हिल मिलकर रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो तुलसीदास जो है वह हमें यही समझाते हैं। आगे, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाय, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाय, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो यहाँ पर तुलसीदास जो है वह हमें समझाते हैं, उसके अर्थ को पहले हम समझते हैं। यहाँ पे हाय शब्द दिया गया है, हाय यानी कि बद्दुआ, कबहू यानी कि कभी, खाली यानी व्यर्थ, निष्फल, फिर मुए यानी कि मरे हुए, फिर है ढोर यानी कि पशु जानवर, चाम
यानी कि चमड़ा, फिर भस्म यानी कि राख। तो यहाँ पर तुलसीदास जो है वह हमें समझाते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए, कि गरीब लोग हैं उन्हें हमें कभी भी सताना नहीं चाहिए। गरीब की हाय यानी कि बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है, कि गरीब जो होता है उसकी बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जल जाता है, तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती, वह तो सताने वाले का सर्वनाशी कर देती है। इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। आगे रहीम के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ पर रहीम जो है वह हमें समझाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसका अर्थ जो है वह समझेंगे। चटकाई यानी कि खींचकर, झटके से। तो यहाँ पर रहीम जो है वह हमें समझाना चाहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर यानी कि झटके से मत तोड़ डालो। रहीम क्या कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ डालो, यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो सबके साथ हमें प्रेम से, मिठास से रहना चाहिए, यानी कि जब एक बार धागे के अंदर गांठ पड़ जाती है तो बीच में गांठ ही नज़र आती है। तो उसी प्रकार हमें भी उस गांठ को पड़ने देना नहीं चाहिए, यानी कि रहीम जो है वो हमें यही कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ो, अगर वहाँ टूट गया तो बीच में गांठ पड़ जाएगी और उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती, कि जो पहले अच्छे संबंध होते हैं तो वह अच्छे संबंध रहते नहीं हैं, और संबंध रहते हैं तो उन दोनों संबंधों में गांठ जो है वहाँ पड़ जाती है। आगे का दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। उसके शब्द जो है वहाँ हम समझते हैं। तरुवर यानी कि वृक्ष, फिर सरवर यानी कि सरोवर, जलाशय, तालाब, पानी यानी कि पीने का पानी, फिर है परकाज यानी परोपकार, दूसरों की भलाई, संचही यानी कि संग्रह करते हैं, फिर सुजानी यानी कि सज्जन। तो यहाँ पर रहीम जो है वह हमें कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। तो यहाँ पर
रहीम जी जो है वह कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, पेड़ यानी कि वृक्ष अपने फल जो है वह खुद खाता नहीं है। सरोवर अपना पानी खुद पीता नहीं है, कि सरोवर अपना पानी जो है वह खुद पीता नहीं है। इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। सज्जन यानी कि अच्छे मनुष्य जो है वह दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो ऐसे सज्जन मनुष्य इस दुनिया के अंदर बहुत ही कम नज़र आते हैं। आगे का दोहा, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। यहाँ पर बड़ेन, बड़ेन शब्द का अर्थ है बड़े लोगों को, बड़ी चीज को। लघु, लघु यानी कि छोटा। डारी यानी कि छोड़ना, अपेक्षा करना, त्यागना। फिर कहाँ, क्या, तलवारी यानी कि तलवार। यहाँ पर रहीम जो है वह हमें कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ीन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। सुई यानी कि सोई, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છે कि कपड़ा फट जाता है तो उससे धागे और सुई के साथ उस कपड़े को हम जोड़कर सीते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि लोग बड़े लोगों के ठाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। कि लोग क्या करते हैं कि बड़े लोगों के ठाट बाट देख उससे प्रभावित होकर जो साधारण मनुष्य है उसकी उपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पर रहीम जी जो है वह कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसलिए समाज में छोटों का भी महत्व है, यानी कि छोटे व्यक्तियों का भी महत्व है। हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए, कि हमें उनसे कभी भी अपना मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। तो इसके दोहे जो है वह मैं गाकर आप लोगों को सुनाती हूँ। आपको भी घर पे गाना है और अपने माता पिता को सुनाना है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाई, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाई। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रह्यो लिपटाई। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग।
कबहु न खाली जाए, मुए ढोर के जाम से लोह भस्म हो जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पानी, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजानी। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए